हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो महिलाओं को अट्रैक्टिव बनाती है। तो फ्रेंड्स, आप अट्रैक्टिव का मतलब क्या समझती हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अट्रैक्टिव का मतलब क्या समझते हैं? ब्यूटीफुल, सुंदरता? नहीं फ्रेंड्स, इससे भी ऊपर कुछ होता है अट्रैक्टिव का मीनिंग। फ्रेंड्स, आप चाहे जॉब करें, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप एक नॉर्मल लेडी हो, लेकिन अट्रैक्टिव होना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, और ये बातें हम सब जानते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है तो उसके लोग भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब है ग्रेसफुल होना। आपको ग्रेसफुल होना है कि आपका फेस एक्सप्रेशन कैसे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका रहने का जो स्टाइल है वो कैसा है। ये सब चीज़ें शो करता है कि एक पर्सन कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सबसे पहले हमारा यही पॉइंट आता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसके ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान जाता है। अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि आपके ऊपर किस टाइप की ड्रेसेस अच्छी लगती है, किस में आप अट्रैक्टिव लगती हैं। ऐसी कौन सी ड्रेसेस है जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है, जो आपको अच्छा फील कराती है। ऐसी कौन सी ड्रेसेस हैं जो आपको कंफर्टेबल फील कराती हैं। ये नहीं कि हम मॉडर्न्स या टाइम के अकॉर्डिंग फैंसी ड्रेसेस डाल लें और फिर खुद ही अनकंफर्टेबल हो। तो आपको सबसे पहले यही ऑब्जर्व करना है कि आपके ऊपर किस टाइप की ड्रेसेस अच्छी लगती है। आपका खुद का अपना एक स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी की कॉपी करके कभी कुछ पहन रहे हैं, कभी कुछ पहन रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कभी किसी का देखकर कुछ ड्रेसेस परचेज कर रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कभी हम किसी दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। हमारा खुद का अपना एक अलग सा स्टाइल होना चाहिए। आपके ऊपर कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगती है, कौन सी एक्सेसरीज अच्छी लगती है। इस टाइप से आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, वो चीज़ें आपको खुद के लिए करनी है। और ड्रेसिंग सेंस के साथ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है फ्रेंड्स ये, आपको ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ में अपना फेस स्माइली ज़रूर रखना है। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान आपको कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, आप एक बार खुद सोच कर देखें। तो फ्रेंड्स, स्माइलिंग फेस होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ स्माइलिंग की बात आती है वहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट है कि हैप्पी रहें। आप एक स्माइल तभी दे सकती हैं जब आप इंटरनली खुश होंगी। तो आपका हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बाहर से दिखावा कर रही हैं, फॉर्मेलिटी की स्माइल दे रही हैं। आपको इंटरनली खुश रहना है, उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये चीज़ें हम सभी जानते हैं कि हम बाहर से कितना ही हैप्पी रहने का दिखावा कर लें, जो हम अंदर से स्ट्रेस लेकर बैठे होते हैं वो चीज़ें हमारे फेस पर कभी ना कभी नज़र आई जाती हैं। तो आपको इंटरनली हैप्पी रहना, अंदर से खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये चीज़ें सामने वाले जो पर्सन होते हैं वो एक सेकंड में देखकर पता लगा देते हैं। तो आप अगर अट्रैक्टिव वुमेन लगना चाहती हैं तो आपको हर टाइम एक हैप्पी स्माइलिंग फेस के साथ अपनी लाइफ में रहना है। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग कभी भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर सकता, ये हमेशा हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाता ही है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और हैप्पी रहना है और स्माइलिंग फेस के साथ रहना है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है ये कि आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर टाइम लेजी से बैठे रहती हैं, आपके शोल्डर एकदम झुके हुए हैं। आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, बैकबोन को अपना सीधा रखना है। ये आपके कुछ पोस्चर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से भी आप लेजीनेस लगती हैं, आप बहुत ज़्यादा आलसी टाइप के लगते हैं। तो आप अगर अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो अपने बॉडी पोस्चर को ज़रूर करेक्ट रखें। आपका बॉडी पोस्चर ही ये चीज़ शो कर देता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील करती हैं। और जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं तो आप कितना अट्रैक्टिव है सामने वाले को अपने आप ही पता लग जाता है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो है ये कि गुड मैनर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अट्रैक्टिव वुमेन लगना चाहती हैं तो आपके अंदर गुड मैनर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी के घर जाते हैं या आपके घर कोई आता है तो आप किस तरह का बिहेव करती हैं उनके साथ, कैसी बातें करती हैं, आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शो करती हैं कि आप कितनी अट्रैक्टिव हैं। गुड मैनर्स को फॉलो करने से हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है।
फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आपके घर जब कोई गेस्ट आता है या आप किसी के घर जाते हैं तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं ये हर कोई याद रखता है। उस टाइम आपने क्या पहना होता है ये कोई भी याद नहीं रखता। तो आपको गुड मैनर्स एटिकेट अपने अंदर जरूर फॉलो करने हैं, लाइक थैंक यू, प्लीज, सॉरी। ये सब चीजें हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं, ये सब चीजें हम छोटे से ही सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर ये सब चीजें जरूर फॉलो करनी है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है ये कि नेचुरल लुकिंग। आपको अपने अंदर नेचुरल लुकिंग रखनी है। ये नहीं कि आप बहुत सारा मेकअप कर रही हैं, मॉडर्न ड्रेसेस डाल रही हैं या जो भी कुछ है, आपको नेचुरल लुकिंग रखनी है। लाइट मेकअप के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ, गुड एटिकेट्स को फॉलो करके आप खुद की पर्सनैलिटी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ दिखना है। ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखने लग जाएं, इससे भी फ्रेंड्स हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। लाइक आप किसी फ्रेंड्स के घर गए, वहाँ आप लोगों की गेट टुगेदर है, तो ये नहीं कि फ्रेंड्स अब हिंदी में बात कर रही हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं और वहाँ भी इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दें, तो इससे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट लगता है। तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। आपको शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना। या आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा इंग्लिश को जानती हैं तो आपको इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। या कई बार लेडीज़ करती हैं कि फ्रेंड सर्कल आपस में बातें कर रही हैं, उनको कहती हैं नहीं रुको पहले मैं बताती हूँ। आपको दूसरों की बात काट कर खुद की बात बिल्कुल भी शुरू नहीं करनी है। इससे फ्रेंड्स आप अपनी पर्सनैलिटी डाउन कर लेती हैं, तो इस चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए पॉजिटिव होना तो बहुत ज़रूरी है। लाइक आप चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कहीं जॉब करती हैं, आपको अपना नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये नहीं कि किसी नेबर ने आकर आपसे कुछ कह दिया कि उसने आपके बारे में ये कहा तो आप स्ट्रेस लेकर बैठ गई हैं कि उसने मेरे बारे में चीज़ें क्यों कह दी। आपको इस तरह की बात नहीं सोचनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। जब भी कोई दूसरा आकर हमें कोई बातें बताता है तो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव बातों से हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है वो हमें डिस्टर्ब ज़रूर कर देती है। तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, खुद को पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही अपना नज़रिया रखना है। जब भी कोई आकर आपसे इस टाइप की नेगेटिव बातें करे तो आप उनसे सिर्फ एक ही बात कहें कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, उनको बोलने दो। जब आप ये चीज़ें बोलेंगे, जब आप उनको इग्नोर करेंगे तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, लोगों को फर्क जब पड़ता है जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो इससे वो खुद ही डिप्रेस होंगे, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा और आप हैप्पी रहेंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आप इनमें से कौन कौन सी हैबिट्स को फॉलो करती हैं मुझे ज़रूर कमेंट करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और कमेंट मुझे ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।